चलिए देखते हैं इन लोगों का कलर के बारे में। चलो बताओ, बुध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी। ठीक है, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, बृहस्पति को, शनि को, सॉर्टेन, अरुण को बताओ, अरुण को तो वरुण को, हाँ तो सर्टेन तो शनि को हो जाता है। नहीं बताओगे तो नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार का बता चुके हैं। यूरेनस तो पहले ही बता चुके हैं। बताओ बताओ, नेपच्यून इसका होता है, बता दिए, अब बताओ। नहीं तो नहीं बताएंगे। हाँ गजब हाल है। बता दूं? अब क्या दोगी, क्या हारोगी बताओ? आराम करो, देखो चरनिया टाफी तो ही खाओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। चलिए देखिए, बुध का कलर कैसा होता है, रंग देख लेते हैं। बुध का कलर ग्रे कलर होता है। बुध का कलर कौन सा कलर का होता है बताओ? ग्रे कलर का। ग्रे ग्रे देखे हो? हाँ स्लेटी। पता नहीं, तुम लड़कियों का अलग ही अलग रहता है, मिठाइया कलर। चलो और गिट्टी कलर का देखिए ना, सूर्य का जौन आई कृष्ण भगवान का पेंटवा किया रहता है उनको चेहरों पे, वो गिट्टी कलर का ना होता है, तो ग्रे कलर का होता है। दूसरा का नंबर बताइए, ये कौन सा कलर का होता है? शुक्र। शुक्र कौन सा कलर का होता है? हल्का गोल्डन। तुम तो बोल रही थी कि याद है। नहीं याद नहीं है, खाली चमकीला लिखे हैं। अरे गजब हाल है भैया, ये रंग भी होता है क्या चमकीला? तो बताओ कौन सा कलर है? और सही बताइए, क्या होता है? पीला। और पृथ्वी? नीला। मंगल? बृहस्पति? ऑरेंज कलर का? नहीं, ऑरेंज कलर। शनि कौन कलर का बताओ? गोल्ड कलर का। अरुण? नीला हरा। आइए क्या हो जाएगा? नीला। ठीक ना? हाँ नहीं, नीला ही हरा है, ये नीला है। ये हमारा क्या हुआ? ग्रह का मैटर हुआ। अब थोड़ा हम लोग पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं पृथ्वी और सूर्य के बारे में, देखेंगे क्या क्या मैटर है। चलिए, पहले वैज्ञानिक थे टालमी। पहले वैज्ञानिक कौन थे? टालमी। ये टालमी वैज्ञानिक जो थे, ये कह रहे थे ना कि सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ध्यान से समझो, थोड़ा समझने वाली बात है। इस शुरू में जब ये वैज्ञानिक थे तो बोल रहे थे कि जो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये पृथ्वी है तो अभी ना चक्कर लगा रहा है सूर्य। सूर्य का एक मिनट रुको, आ जाओ। चलिए, तो टालमी के बारे में समझ में आया। टालमी जो बोले थे वो क्या बोले थे कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। मैटर गंभीर हो गया। फिर वैज्ञानिक आए कोपरनिकस। कौन वैज्ञानिक आए? कोपरनिकस। ये देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अभी भी पूछता है। बोलो। अच्छा रॉक सर, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे जाओगे तो हमेशा कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जरूर मिलेगा एक बार। कोपरनिकस जो व्यक्ति वैज्ञानिक थे ना, इसने सौरमंडल का खोज किया। पूछेगा कि सौरमंडल का खोज किसने किया, तो कोपरनिकस ने फोन किया कह रहे हैं। कोपरनिकस ने सौरमंडल का क्या किया? खोज किया। कोपरनिकस ने किसका खोज किया? सौरमंडल का खोज किया। और ये वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी
और उनके ग्रह जो भी साथ में होंगे ना ग्रह, चलो, पृथ्वी और ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो हर ध्यान कहीं इधर उधर है। क्या बोल रहे थे, कोपरनिकस ने बोले थे कि देखो, इसने बोला था कि सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी का, लेकिन इस वैज्ञानिक ने आया तो कहा कि ग्रह और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखो ग्रह आया है पृथ्वी, आया क्या है सूरज, इसका चक्कर लगाती है, ठीक है, इसका चक्कर लगाती है। इसने ये मैटर ये कहे थे। उसके बाद आया कौन, केपलर आया। कौन वैज्ञानिक आया, केपलर आया। केपलर ने एक सिद्धांत दिया ग्रह का गति, ग्रह का नहीं गति का सिद्धांत नहीं, ग्रह का गति, ग्रह का गति, ग्रह का गति सिद्धांत दिया। ग्रह का गति समझो, समझा देते हैं। ग्रह का गति का सिद्धांत ये दिए थे कि जब ये मान लो कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ठीक है ना, इसका चक्कर ये इस तरह रहेगा कि नहीं। ये वैज्ञानिक कहे थे कि ग्रह का गति का सिद्धांत दिए, ग्रह का गति का सिद्धांत दिए। पूछेगा कि ग्रहों का गति का सिद्धांत किसने दिया, यहाँ पे लिख सकते हो कि ग्रहों का गति का सिद्धांत किसने दिया, तो केपलर ने दिया। ये 11-12 यहाँ पे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है। ग्रहों का गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। केपलर साहब, भाई साहब, ये बताए थे कि जब पृथ्वी और ग्रह, मान लो पृथ्वी जब दूर रहती है तो उनका स्पीड कम रहेगा, कुछ भी चलोगे तो दूर स्पीड कम रहेगा। जब ये पास में आती है ना तो इस ग्रहों का गति क्या होता है, बढ़ जाता है। मान लो कि हम पृथ्वी है, सूरज है, जब इसके पास आते हैं ना तो इसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। ग्रह का गति का सिद्धांत ये दिए थे कि जब ग्रह सूरज के पास आएंगे तो उसका गति क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात आ गई समझ में। इसने ये सीधे, और एक बात कहे थे कि जो ग्रह होते हैं ना वो इलिप्स आकार में, यानी दीर्घाकार वृत्त आकार में घूमते हैं। दीर्घावृत्त, अरे क्या बोलते हैं जी, दीर्घवृत्त आकार में घूमते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है, देखो इलिप्स के आकार में, जो ये दिख रही है ना, दीर्घवृत्त में क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। मैटर समझ में आई, फिर समझो, अगर नहीं समझ आएंगे तो वीडियो देख लेना, फिर समझ में आएगा। इसने कहा था कि ग्रह क्या करते हैं, गति करते हैं, और ग्रहों का गति का क्या किया है, सिद्धांत दिया। जब भाई ग्रह गति कर रहे हैं कि नहीं, सब ग्रह अभी पढ़ा है ना पीछे, तो क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इसने सिद्धांत दिया कि ग्रहों का गति का सिद्धांत किसने दिया केपलर। और ये भी बताया कि ग्रह कौन से आकार में, दीर्घवृत्त आकार में अथु करते हैं, गति करते हैं। मैटर समझ में आ गई। फिर आया आपका गैलीलियो। किसने आया, गैलीलियो साहब जी आए, मान लो साहबे लिख रहे हैं। गैलीलियो साहब जी आए तो इसने दूरबीन दूरबीन का क्या किए, खोज किए। दूरबीन का क्या किए, खोज किए, और दूरबीन भेज दिए सौरमंडल में। सौरमंडल में दूरबीन भेज के इसने सिद्ध कर दिया कि सब हूबहू उसी तरह है जिसने पीछे लोग बताए हैं। लेकिन है गलत बताया था कि नहीं, इसने सिद्ध कर दिया कि सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया। और क्या बताया था, हाँ, सूर्य और ग्रह, पृथ्वी और ग्रह सूर्य का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। फिर ये साहब केपलर साहब आए तो कहे कि ग्रहों का गति का क्या किए, सिद्धांत दिए और बताएं क्या बताएं, बताओ, कि दीर्घवृत्त आकार में क्या करते हैं, ग्रह घूमते हैं, गति करते हैं। मैटर समझ में आ गई। फिर अगला नंबर गैलीलियो साहब आए, इसने दूरबीन भेजा, कहाँ, अंतरिक्ष में चाहे सौरमंडल में, भेजकर इसने सिद्ध किया कि हाँ ये सही बात है। उस दूरबीन का नाम था हब्बल। और कुछ मत कहना, ठीक ना, चप्पल सप्पल मत कह देना, ठीक ना। तो दूरबीन का क्या नाम था, हब्बल। 4 बार कहो तो, एक कहो बोलो नेहा, नहीं लवर हाँ 5 बार कहो, रुको ना, हब्बल ये तो ना, हब्बल बोलो कुछ और बोला जाएगा। चलो, इसका मतलब हमारा बोलने का उद्देश्य था कि आपको याद हो जाए।
मेरा उद्देश्य, और ये साफ बताएं कि ब्रह्मांड विस्तृत हो रहे हैं, फैल रहा है ब्रह्मांड। मैटर समझ में आ गई? पृथ्वी के बारे में समझ में, सूर्य और पृथ्वी का। अब यहाँ पे मैटर आती है, इसे मैं मिटा देता हूँ, चाहे रहने देता हूँ। पृथ्वी समझ लो, क्वेश्चन शायद पूछ देगा कि पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री एंगल पर पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री झुकी हुई है? यही तो हम बुलवाना चाहते थे शुरू में बोल के यही बुलवाना चाहते थे कि तुम लोग गलती करो, यही गलती होता है। पृथ्वी अपने तल से कितनी डिग्री एंगल पर झुकी होती है? अच्छा नहीं पूछे हैं। 360 डिग्री तो झुका दिया, झुकना हो गया। मार क्या हो गया? यही मार के आए। हाँ, और 6 से 1 मार के आओगे। पृथ्वी अपने तल पे कितना डिग्री? मार ले सर, हम बढ़िया मार के आए हैं, यही कहोगे करोगे। लेकिन क्वेश्चन में पढ़ के आओगे नहीं। पड़ोसन कहेगी आपसे कि तो कौन से किसका क्या मारे हो? मारे हैं B नंबर। चल हट झिंगा 6.5 डिग्री होगा, तब कहोगे कि गड़बड़ा गया। तो तल कहेगा तो 6.5, अक्ष कहेगा तो 23.5 नहीं। अब टोटल करोगी तो पूरा 90 डिग्री आएगा। नहीं समझ में आया? ये तो मैटर समझ में आता है ना। यहाँ से करोगी इस तरह तो अपने डिग्री से कितना डिग्री? 23.5 डिग्री झुकी है, लेकिन तल से कितनी झुकी है? तो 66.5 डिग्री। अब देखो 6 3 9 और 6 2 8 हुआ कि नहीं? हई आधा 1 तो 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? तो जब तल से कहेगा तो हई तल हो जाएगा मान लो, अक्ष कहेगा तो मान लो हई मान लो। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि ये नीचे तल है, इससे 66 डिग्री। आप अक्ष कहेगा तो थोड़ा इसमें जब आ जाए आप सब तो थोड़ा ध्यान से, नहीं तो भाई चली जाएगी पानी में, BC मिलेगा। चलिए अब इसके बारे में और कुछ समझ लेते हैं। जब समझ ही रहे तो समझो। देखो पृथ्वी पे जीवन की संभावना है कि नहीं? कल हमने देखा कि पृथ्वी पे जीवन की संभावना है कि नहीं। फिर दूसरा का नंबर देखो, पृथ्वी पे 71% क्या है? पानी है। बेटा समझ में आ गई? अभी मैं पढ़ाऊंगा पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी का कितना भाग होता है, कौन कौन किसका नाम दिए हैं, ये सब जानकारी आपको मिलेगी। अभी धैर्य बना के रखे रहिएगा। फिर उसके बारे में हम पहले ही बताए थे पृथ्वी के बारे में। मान लो कि ये क्या है? आहे सूरज भगवान है, ठीक ना? कि छोटिया मान लें? हेलो, ये छोटिया है। छोटिया का मतलब नहीं, छोटुआ ना रहेगा तब ना सूरज होगा। ये क्या हो जाएगा? आपका सूर्य हो जाएगा। सूरज हो गया ना। जब सूरज हो गया ये क्या हो जाएगा? पृथ्वी। बोलिए, आपको इसके बारे में हम बताए हैं। जब सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो उसे कहते हैं अपसौर्य। याद है? अपसौर्य कहे थे, सौर्य। चलो सौर्य लिखा है, चलो अपसौर्य। कुछ पूछेगा कि अपसौर उपसौर किसे कहते हैं, तो याद रखे रहिएगा कि सूर्य से अधिक दूरी पर हो तो अपसौर, सॉरी उपसौर नहीं, अपसौर जी क्या लिख दिए? अपसौर। जब पृथ्वी के पास हो तो उपसौर्य। इसको इंग्लिश में बताए थे, इंग्लिश में बताए थे, बताओ। इसको ए से स्टार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ए से। और सुनो, ई होता है आपका 4 जुलाई को, याद है? आई होता है, कुल भूल गए हो, 3 जनवरी को। समझो, जब सूरज दूरी होता है तो चाँप को जुलाई में क्या होता है? बारिश। धूप लगता है रे भैया जुलाई में। तो नहीं जाकर 4 तारीख को देखना, बारिश में जाके भीगे।
हाँ अभी आने वाला भी है। 3 जनवरी को खूब पास में आ जाएगी तो क्या होगा? ठंडा। 3 जनवरी को चाप ठंडा नहीं होता है? बोलो। अरे मुँह में तो लेके पास में रहेगी तो ठंडी लगेगी। हाँ गर्मी लगेगी। ये तो उल्टा है। उस समय भी बताए थे, लोग यही समझते हैं कि पास में रहेगा तो क्या ठंडा लगेगा, अरे ये गर्मी लगेगा, और दूर रहेगा तो ठंडा लगेगा। लेकिन नहीं, यही हम बताए थे उस घड़ी, उस टाइम भी हम यही बात बताए थे आप लोगों को, ठीक ना? उल्टा चलो अब समझना इसको। अब अच्छा एक बात बताइएगा, अप का मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति ऊपर, उपराष्ट्रपति नीचे, तो अप है तो बड़ा हो जाएगा, उप होगा तो 3 होगा, जनवरी है तो कम होगा, जुलाई है तो ज़्यादा ही होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या कहना चाहते हैं? जी। नहीं है? अरे लोल, अभी तक जान पता नहीं है कि पहले जनवरी आता है कि पहले जुलाई? कौन आता है? तो जुलाई बोर्ड हो गया कि नहीं? अब पहले 3 आता है कि पहले 4, और बाद में बड़ा 3 और 4 में बड़ा कौन है? ये हर तरह से बड़ा है, तो याद रखे रहना। अब सुनना, इसे मैं मिटाता हूँ। देखो इसको बोला जाता है इक्वेटर, यानी विषुवत रेखा। क्या बोला जाता है? यहाँ से खींच दिया तो क्या बोला जाता है? ध्रुव। पोल माने क्या होता है? ध्रुव। पोल माने जाके वो पोल मत समझना, ये पोल माने क्या होता है? ध्रुव। देखो विषुवतीय व्यास की लंबाई आपका होता है, इसका लंबाई देखो सीधा सीधा समझो कि क्या होता है इक्वेटर। अपसौर्य उपसौर्य की एक काल्पनिक रेखा को ही इक्वेटर बोला जाता है। इक्वेटर माने विषुवतीय रेखा, विषुवतीय मतलब रेखा। अपसौर्य उपसौर्य की काल्पनिक रेखा को ही इक्वेटर बोला जाता है। का कोई दिक्कत? अब समझो। हाँ चलो समझो। अब यहाँ इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 12,756। समझ में आ रहा है? 12,756, ठीक ना? यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई कितनी होती है? तो आपका 12,714। समझ में आया? अब इसका अंतर निकालोगे तो 42 आ जाएगा, ठीक ना? तो बंद कर दो। देखो अब इसमें समझना, ये अपसौर इस नहीं अपसौर, इसको उपसौर, इसको काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है? विषुवतीय रेखा को चाहे व्यास कह लो ना। अब यहाँ पे ध्रुव वाले की लंबाई कितनी हो जाएगी? 12,714। देखो 12,756, 7 8 56, 7 दूना के 14, ये याद रखे रहना, नहीं भूलोगे इस तरह। अब समझ लेना, अब इसके बारे में समझ लेना। अच्छा यहाँ पे क्या बनाए थे? सूरज भगवान बनाए थे कि नहीं? यहाँ पे क्या है? पृथ्वी। तो इसका दूरी आपका हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो पूछेगा कि औसत दूरी है ना, पूछेगा ना कि बताइए कि सूरज और पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? आप सीधा सीधी कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर। नहीं क्योंकि आसपास में है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि सूरज और पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़। नहीं तो जो ज़्यादा मतलब कहेगा कि बताओ ठीक से, तो कह देना 14.96 करोड़ किलोमीटर। मैटर समझ में आई? अब बात फिर समझते हैं। तू लोग समझ में आ रहा है जी? हैं? लिख लिया करो जो बोल रहे हैं। सर समझना पहले, जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे। ये लोग इतने खचड़े हैं, ये कहती हैं कि हम लाइक कर देते हैं, गोलुआ कहता है कि हम लाइक कर दिए हैं, हम अपना खुद 2 लाइक किए हैं। क्यों लाइक करते हैं? क्योंकि हम अपना 2 अथू बनाए हैं, जीमेल बनाए हैं, तो 2 को तो लाइक हमारा हो जाता है। एक गोलू कह रहा है कि हम ही फर्स्ट वीडियो पे डाले हैं, ये करे कि हम लाइक करते ही हैं। हम कहते हैं एक दिन
एक दिन उठाते हैं अच्छा चलो पूरा वीडियो आ एक दिन वो कहती कि हम भी लाइक अभी कर देते फिलहाल हैं 2-3 वीडियो आ डाले इन लोग आओ देखो लाना वालों को देखो उन लोगों को लिंक हम भेजे देख देख छोड़ दिए थे रात में क्या हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं आगे देखते हैं। अब समझना घूर्णन और परिक्रमण क्योंकि बताए थे ना। अरे क्या हो गया परिक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ। परिक्रमण और घूर्णन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको रिवोल्यूशन बोला जाता है इसको रोटेशन बोला जाता है। रिवोल्यूशन और रोटेशन बोला जाता है। अब मैटर समझना परिक्रमण और घूर्णन एक बार फिर हम बताए थे दुल्हावा वाला कहानियाँ नहीं। अब समझना एक बार फिर से बता देते हैं। ब्याह शादी होता है बीच में अग्नि माई के अग्नि देवता है अग्नि देवता है चलो अग्नि देवता है। अच्छा एक बात बताइएगा कि हीरोइन आगे रहती है कि हीरो। हीरो पहले हीरोइन पहले हीरोइन रहती है बाद में लास्ट कहती है कि कुछ भी हो जाए पहले हमसे गुजरेगा तब तुमसे गुजरेगा। और उसके आगे गुंडा रहता है गोली चलाने के लिए तब 5वां में 6वां में आगे रहता है दो ही थे रहते थे। तो उस समय बात आती है कि तेरे शादी में आऊँगा ज़रूर कुछ ही ना सही एक निवाला खा के जाऊँगा सही ज़रूर। आगे देखते हैं। तू कहती है कि कुछ भी आएगा हमारे पास आफत विपत तो पहले हमारा पे आए तब तोहरा पाए क्योंकि 7 वचन खाए हैं। तो कहानी में ट्विस्ट हो रहा है क्या सोच करिए तब सोई थी क्या। अच्छा हूँ हमको सुना दिया तो हूँ में अंतर है भाई। जगमग में अंतर था तो बतेबे किए थे एक दिन का। आप समझो जब ये अग्निया है आ हीरोवा हीरोइनिया मतलब भाई उस दिन तो सब लोग हीरो हीरोइन होती हैं उस समय क्योंकि लोग आते हैं देखने वहाँ पे और ही कुछ और लोग लोगनियन आती हैं आती है कि नहीं। तो आएंगी तो देखेंगे नहीं कि उस दिन राजा और रानी होती हैं। उस दिन शादी के दिन मतलब लड़का हो या लड़की हो वो क्या रहता है राजा रहता है उसके लिए से क्या बोलते हैं जी बैठाने वाला सोफा वोफा कुल आता है कि नहीं। राजा के लिए आता ही है। असुबेर होने पर खटिया पर बैठ कर कपड़ा बदलो बहुत अजीब लगता है मेरे को। कभी मेरे को मत इस तरह करा दे रे भगवान। आने वाला आपको बाइक पे बैठा कर बदलवा दे।